सच्चाई यही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत बनाया, अनंत जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें संत बनाया। हम सुंदर नहीं थे, हम बिगड़े हुए थे, हम कुरूप थे, हमें कोई योग्यता, कोई अच्छाई नहीं थी। जैसे मिलाप वाला तंबू का छत सुंदर नहीं था देखने में, परंतु परमेश्वर को अच्छा लगता था कि उपस्थित वहीं रहे। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें संत बनाया है। परमेश्वर ने हमें संत बनाया। यीशु के बलिदान के कारण उसने हमें धर्मी होने का ऐलान कर दिया। आज मैं कहूं, हमारी पहचान, आपकी पहचान, हमारी पहचान इससे नहीं है कि हमने क्या किया है। हम गवाही देते हैं, सुनते हैं कि मैं बहुत पापी था, बहुत नशाबाज था, बहुत बदमाश था। ये हमारी पहचान इससे नहीं है कि हम कैसे है, परंतु हमारी पहचान इससे है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, वो हमारी पहचान है। प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, ये आपकी पहचान है, ना कि ये कि हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया। मेरे प्रियो, संसार के लोगों के लिए आज कलीसिया भले ही आकर्षक ना लगे, परंतु परमेश्वर को यही अच्छा लगता है। परमेश्वर की उपस्थिति इसी कलीसिया में है। बहुत सुंदर है कलीसिया, परमेश्वर के दृष्टि में बहुत सुंदर है। मेरे प्रियो, ये मिलाप वाला तंबू में पहला द्वार, दूसरा द्वार और तीसरा द्वार। आंगन पहला है, आंगन में सभी प्रवेश करते थे। पवित्र स्थान में केवल याजक जाते थे और उसके बाद महापवित्र स्थान जहां पर महायाजक जाते थे, और सब लोग वहां पर नहीं जा सकते थे। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के बलिदान के कारण से वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, वो रास्ता खुल गया, दरवाजा द्वार खुल गया। आज हर कोई व्यक्ति सीधा परमेश्वर के वास स्थान में जा सकता है। या दूसरा भाषा में, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां वास करता है। परमेश्वर का महापवित्र स्थान है। हम ये आगे बढ़ेंगे, यहां पर आप देखते हैं कि एक विश्वासी या आप और मैं दूसरों के लिए आशीष का जरिया है। ये वो स्थान है जहां महायाजक पूरी इजरायली जाति के लिए प्रायश्चित करता था। महापवित्र स्थान पूरे इस्राएल जाति के लिए प्रायश्चित करता था। आज एक विश्वासी, आज कलीसिया भी पूरे संसार के लिए आशीष है। हालेलुया। आज सुनिए कलीसिया, सुनो विश्वासियों, आज एक कलीसिया पूरे संसार के लिए आशीष है। आप मानते हो नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, मगर आज कलीसिया अर्थात आप और मैं जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, पूरे संसार के लिए आशीष है। सुने ध्यान से, कलीसिया जिस दिन उठा ली जाएगी, उसी दिन संसार में परमेश्वर की उपस्थिति, जो संसार की रक्षा करता है, संसार को संभाल के रखती है, उठा ली जाएगी। जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति जो आज संसार को संभाल के रखती है, वो भी उठा ली जाएगी। तब बाइबल कहती है महाक्लेश का समय होगा, महाक्लेश का समय होगा। और जब तक हम पृथ्वी पर है, हम जब संसार के लिए जब प्रार्थना करते हैं, जब हम संसार में अभी जीवित है, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर संसार को संभाल के रखता है। और जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति भी यहां से उठा ली जाएगी। तब बाइबल कहती है पृथ्वी पर महाक्लेश काल का समय आएगा। मेरे प्रियो, संसार के लिए परमेश्वर की उपस्थिति क्या है मालूम? वचन कहता है
कुलुस्सियों के पत्री पहला अध्याय उसका 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। प्रभु यीशु मसीह में पिता की सारी परिपूर्णता वास करे। संसार के लिए परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर की उपस्थिति यीशु मसीह में है। दूसरी बात, कुलुस्सियों के पत्र 6वां अध्याय उसका 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। सुनो विश्वासियों, तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के हैं। या सरल शब्द में, एक भाषा में, एक शब्द में कहूं, तुम या हम जो है परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू है। मेरे शब्द में कहूं, एक विश्वासी परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू है। परमेश्वर का महापवित्र स्थान है जहां परमेश्वर रहता है। और हमारे कारण से जब हम प्रार्थना करते हैं, लोग बचते हैं, संसार संभला हुआ है, और जिस दिन आप उठा लिए जाओगे उस दिन संसार में भारी क्लेश होगा। इसलिए आप अपने आप को छोटा ना समझे। आप बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती, परमेश्वर के नजर में बहुत सुंदर है। तीसरी बात, एफेसियों के पत्री 2 अध्याय उसका 22 वचन और तीमुथियुस की पहली पत्री 3 अध्याय उसका 15 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। और तीमुथियुस की पत्री 3 उसका 15 में लिखा है, आगे नीचे भाग में लिखा है, परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। और तुम जीवित परमेश्वर की कलीसिया हो। आगे बढ़ूंगा। जैसे मूसा से यीशु मसीह के समय तक परमेश्वर इस महापवित्र स्थान में रहता था। सुनो ध्यान से, मूसा से लेकर यीशु मसीह के समय तक परमेश्वर इस महापवित्र स्थान में रहता था। वैसे ही अब केवल कलीसिया या विश्वासियों में परमेश्वर रहते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कितना धन्य है, कितना आशीषित है जो परमेश्वर पुराने नियम में मूसा से लेकर यीशु मसीह तक परमेश्वर उस महापवित्र स्थान में रहता था, परंतु आज जो है परमेश्वर कलीसिया में अर्थात विश्वासियों में रहता है।